नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिजेन क्लासेस में। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है प्रतिशत परसेंटेज। ये हमारा प्रतिशत पर दूसरा वीडियो है, भाग 2। आज के इस वीडियो में हम आपको किसी भी प्रकार का सूत्र या फार्मूला, ट्रिक वगैरह के बारे में नहीं बताएंगे। आज हम आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे जिस कॉन्सेप्ट से आप प्रतिशत से पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, जो सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। आइए हम देखते हैं। देखने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं प्रतिशत परसेंटेज। सबसे पहले हम इसका बेसिक देखते हैं। बेसिक क्या है? भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना। देखिए, भिन्न जो होता है उसको हम प्रतिशत में किस प्रकार चेंज कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन में जो है फॉर्म जो है भिन्न के रूप में दिया रहता है। उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको उसको प्रतिशत में चेंज करना पड़ता है। तो उस कंडीशन में हमको आना चाहिए कि हम भिन्न को परसेंट में किस प्रकार चेंज कर सकें। बहुत आसान और बहुत ईजी है, हम आपको बताते हैं। पहला देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन 1/1 जो है कितने परसेंट के बराबर है। तो 1/1 को हम परसेंट में किस प्रकार चेंज करेंगे? हम उसमें 100 को इंटू कर देंगे। 100 को इंटू करेंगे तो देखिए, हम नीचे के 1 से ऊपर के नीचे के 1 से 100 को डिवाइड करेंगे। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 100 एकम 100 आएगा, फिर उसको 100 से इंटू करेंगे ऊपर के 1 से, तो कितना आएगा? 100। तो इसका मतलब कितना हुआ? 100% के बराबर हो गया। आपको एक बात पता होगा कि किसी भी चीज़ का परसेंट अधिकतम 100 ही होता है। 100 से ज़्यादा परसेंट होता ही नहीं। वैल्यू कितना भी हो सकता है, 50, 100, 1000, 10,000, 20,000, कितना भी हो सकता है, बट जो परसेंट होता है वो हमेशा 100 होता है। 100 से ज़्यादा परसेंट किसी भी चीज़ का नहीं होता है। अब हम देखते हैं, हमारे पास दूसरा भिन्न है 1/2। 1/2 भिन्न को हम चेंज कर देंगे प्रतिशत में। किस प्रकार? 1/2 से हम 100 का गुणा कर देंगे। जब हम 100 का गुणा करेंगे तो 2 नीचे के 2 से ये 100 कटेगा, 2 50 100, ठीक है। 50 में कटेगा, फिर ये 50 जो ऊपर के 1 से जाकर गुणा हो जाएगा। तो कितना आएगा? 50 एकम 50। तो कितना आएगा आंसर? 50। तो 1/2 कितने परसेंट के बराबर हो गया? 1/2 जो है 50% के बराबर होता है। फिर हम देखते हैं 1/3 को हमने इसी प्रकार तोड़ दिया, हमने परसेंट में चेंज कर दिया। 1/3 इंटू 100 कर दिया। 100 करने से हमने 3 से 100 को डिवाइड किया तो आया 33 सही 1/3, यानी कि 33.33। फिर हमने इसको 100 1 से ऊपर के 1 से इंटू किया तो उतना ही आया मान। तो हमारा मान आंसर कितना आ गया? 33 सही 1/3%। फिर हमने 1/4 को भी इसी रूप में कर दिया। हमने 4 से 100 को डिवाइड कर दिया तो आया 25। 25 को 1 से गुणा किया तो आया 25। तो 1/4 कितना परसेंट है? तो 1/4 आपका 25% है। फिर हम देखते हैं 2/3 को। देखिए, 2/3 में हम क्या करेंगे? 3 से 100 को डिवाइड करेंगे। हमने कहा कि नीचे से डिवाइड करना है, ठीक है। हमने 3 से 100 को डिवाइड कर दिया। कितना आया? 100 को डिवाइड किया तो आया हमारा 3 से 100 को जब डिवाइड किया तो 33.33 आ गया। अब उस संख्या को हमने कितना है, देखिए 3 से 100 को डिवाइड करेंगे तो इतना आता है 33.33। अब उस संख्या को हमने ऊपर वाले संख्या से गुणा कर दिया 2 से, क्योंकि हमने बताया था कि ऊपर वाले संख्या से गुणा करना होता है। तो गुणा कर दिया, इंटू कर दिया, तो कितना आ गया? 66.66, यानी कि 66 से ही 2/3%। इस प्रकार आप किसी भी भिन्न को परसेंट में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक और देखते हैं हम 6/10। अब 6/10 को हम भिन्न में जब चेंज करेंगे तो हम उसको 100 से गुणा कर देंगे। हमने 100 से इंटू कर दिया। फिर हमने 10 से 100 को डिवाइड किया तो कितना आया? 10 दहम 100, और जो 10 आया उसको हमने ऊपर के 6 से इंटू कर दिया तो कितना आ गया? 60। तो 6/10 कितना परसेंट के बराबर होता है? 60% के बराबर होता है। इस प्रकार हमने आपको भिन्न को परसेंट में चेंज करना बता दिया। आप भिन्न को परसेंट में किस प्रकार चेंज कर सकते हैं। आइए हम आपको प्रतिशत से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को बताते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होते हैं। हम देखते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 25%, 20% कम है। देखिए, 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को आप समझ गए तो आपका आंसर 50% बन जाता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है। देखिए, 25% और 20% का मतलब वो क्रमवार। एक बार 25% कम हुआ, एक संख्या 25% कम है और दूसरी संख्या 20% कम है, ठीक है, किससे? तीसरी संख्या से। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहली जो संख्या है, फर्स्ट जो हमारा संख्या है, वो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए, क्वेश्चन बहुत आसान और बहुत ईजी है। हमारे पास ऑप्शन है 5%, 75%, 80% और 93.75%। ये हमारा ऑप्शन है।
अब हम देखते हैं हमारे पास 3 संख्याएं हैं। मानक संख्याएं क्या है, एक संख्या a है, एक संख्या b है, एक संख्या c है। अब संख्या का मान कितना है ये क्वेश्चन में नहीं दिया है आपको, तो ठीक है, तो हमने इसको माना c 100 है। क्योंकि c को 100 हमने क्यों माना है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किसको हम 100 माने। हम 100 इसलिए मानते हैं क्योंकि 100 एक छोटा अमाउंट है और इसका 1% बराबर 1 और 2% बराबर 2, 20% बराबर 20 ही होता है। तो हमने c को 100 माना क्योंकि हमारे पास संख्या है a, b और c, 3 संख्या हैं। तो c को 100 मानने का जो रीज़न और कारण ये है क्योंकि पहली 2 संख्याओं को जो है c के साथ कंपेरिजन किया जा रहा है। तो c के साथ कंपेरिजन किया जा रहा है, इसलिए हमने c को 100 माना है। जिस संख्या के साथ भी कंपेरिजन किया जाए, तुलना की जाती है, उसको हम 100 मानते हैं। तो हमने माना c 100 है। अब क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि पहली संख्या कितना परसेंट कम है, 25%। तो देखिए 100 से 25% कम है यानी कि 75 होगी, क्योंकि 100 के 25% बराबर 25 होता है। तो 25 माइनस करेंगे तो 75 आएगा। दूसरी जो संख्या है, तीसरी संख्या से क्या बोल रहा है वो, दूसरी संख्या जो है तीसरी संख्या से 20% कम है बोल रहा है। 20% कम है यानी कि 80 होगा, क्योंकि 20% बराबर 100 का 20, तो इसमें हमने 20 को माइनस कर दिया। तो हमारे पास a, b और c का मान आ गया। ठीक है, हमारे पास a, b, c तीनों का मान आ गया। अब क्वेश्चन बहुत आसान, अब इतना में तो आपको क्वेश्चन बन गया है। क्वेश्चन क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट। देखिए पहली संख्या 75 है, दूसरी संख्या 80 है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, यानी कि 80 का कितना परसेंट बराबर 75 होता है। इसी को हमको ज्ञात करना है। ज्ञात करना आसान है। हमने ज्ञात किया 80 का x% बराबर 75। देखिए हमने यहाँ पर बिठा दिया उसको, 80 का x% बराबर 75 है। हमको x का मान ज्ञात करना है। फिर हमने क्या किया, नीचे का 100 को ऊपर से इंटू कर दिया। देखिए नीचे में 100 क्यों है, क्योंकि जब भी हम परसेंट ज्ञात करें हम उसको 100 का डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो जब 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या नीचे का 100 जो ऊपर में जाकर इंटू हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 7500, अब बटे कितना हो जाएगा, ऊपर का 80 नीचे आएगा तो हो जाएगा 80। तो 75 × 100 बटे 80। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 375 बटे 4। देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 375 बटे 4। अब हम इसको और एक प्रोसेस सॉल्व करेंगे जो कि हमारा आंसर दिखाएगा, तो 93.75%। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना है, 93.75%। ये आपका ऑप्शन 4, ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान और बहुत इजी था। आप इसको बहुत कम समय 15 से 20 सेकंड समय में बना सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर क्वेश्चन को आपको डिटेल में समझा रहे हैं कि किस प्रकार सॉल्व करना है। जब आप इसको बनाना सीख जाएंगे, जब बेसिक को, इसका फंडा को समझ जाएंगे, तो आप इस क्वेश्चन को आप 15 से 20 सेकंड में बहुत आसानी से बना सकेंगे। किसी भी एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम में हो, कम समय में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जो कि हम यहाँ बता रहे हैं आपको, तो हमको बताने में थोड़ा समय लग रहा है, आपको समझाने में। जब आप इसको समझ जाएंगे, इस कॉन्सेप्ट को सीख जाएंगे, तो आप इस क्वेश्चन को 15 से 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यदि संख्या x अन्य संख्या y से 10% कम है तथा y संख्या 125 से 10% अधिक है, तो x बराबर कितना है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो संख्याएं हमारे पास, एक संख्या x है और एक संख्या y है। और क्वेश्चन कह रहा है कि यदि संख्या जो x है y से 10% कम है, ठीक है, तथा y जो है संख्या 125 से 10% ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर इस चीज़ से हम y का मान ज्ञात कर सकते हैं। हम देखते हैं हमारे पास ऑप्शन है 150, 143, 140.55 और 123.75। अब हम देखिए हमारे पास x और y दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं का मान नहीं दिया गया है और x को y के साथ कंपेरिजन किया गया है, तो हमको पहले y का मान ज्ञात करना होगा। तो हम पहले y का मान ज्ञात करते हैं। तो y का मान कितना है, 125 से 10% अधिक। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, y का मान ज्ञात करते हैं 125 से 10% अधिक। तो अब इसको दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, या तो 125 का 10% ज्ञात करके उसमें आप जोड़ दीजिए, या 125 का सीधा 110% ज्ञात कर दीजिए। तो हमने यहाँ पर जोड़ने वाले मेथड को ना करके हमने सीधा यहाँ पर इंटू कर दिया। तो 125 × 110 बटे 100 कितना आ गया, 137.5। तो y का मान हमारे पास आ गया कितना, 137.5। अब हमको x का मान ज्ञात करना है। x जो क्या है, y से 10% कम है। y का मान कितना है, 137.5। तो 137.5 का 10% कम करना है हमको बस। तो हमने क्या किया, 137.5 का 10% कम कर दिया। तो 137.5 का हम क्या करेंगे, 90% ज्ञात कर देंगे। ठीक है, 137.5 का हम 90% ज्ञात कर देंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा,
123.75। 90% कैसे याद करेंगे, 137.5 इंटू 90 करेंगे बटे 100 कर देंगे। 90% क्यों, क्योंकि हम 10% कम कर रहे हैं। आप चाहते तो उसका 137.5 का 10% ज्ञात करके उसको 137.5 में माइनस भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। पर उस प्रोसेस से ज़्यादा बेहतर होगा कि आप 137.5 का सीधा 90% ज्ञात कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर 137.5 का 90% ज्ञात किया। तो अब परसेंट ज्ञात करने का तरीका ये है, आपको इस तरह से आप उसका परसेंट ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर आप 137.5 रखिएगा, यहाँ पर आप 90 रखिए, यहाँ पर 100, तो फिर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 123.75। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 123.75 आपके क्वेश्चन का आंसर है। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान, बहुत ईजी था। इस कॉन्सेप्ट से देखिए, कॉन्सेप्ट वही है जो हमने ऊपर में बताया कि हमको मानना है किसी भी संख्या का वैल्यू नहीं दिया रहा है तो उसको हमको मानना पड़ता है। अब मानने का तरीका बहुत आसान है। तो आंसर कितना आ गया, 123.75। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिएगा, 300 का 25% का 20% क्या है। देखिए क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 300 का 25% फिर का 20%। हमको पहले 300 का 25% ज्ञात करना है और फिर जो मान हमारे पास आएगा उसका फिर हमको 20% ज्ञात करना है, और वो कितना अमाउंट है उसी को हमको ज्ञात करना है। क्वेश्चन बहुत आसान और बहुत ईजी है। आपके ऑप्शन है 150, 60, 45 और 15। देखिए इसको हमको ज्ञात करने के दो तरीके हैं, हम दोनों तरीकों को आपको बता देते हैं। पहला तरीका है कि 300 का आप 25% ज्ञात कितना आएगा, 75। हमारे पास आ गया 300 का 25% 75। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने परसेंट ज्ञात करना सीख दिया होगा। अब हमने 300 का 25% ज्ञात किया, आ गया 75। अब हम देखें 75, अब उसका क्या करना है, हमको 20% ज्ञात करना है क्योंकि क्रमवार है। तो हम 75 का 20% ज्ञात करेंगे, आएगा 15। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 15। आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन को बनाने में कितना टाइम लगेगा, 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। यदि आपका कैलकुलेशन गुणा भाग करने का स्पीड फास्ट है, आप फास्ट कर सकते हैं, तो 5 से 10 सेकंड अधिकतम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको लगेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका सेकंड तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का। यदि हम इसको दूसरे तरीके से देखें तो 300 का इंटू 25 इंटू 20, क्योंकि पहले 300 का 25% ज्ञात करना है, फिर उसके बाद उसका 20% ज्ञात करना है। 300 का नहीं, जो संख्या आएगी उसका 20%। तो हमने इसको एक साथ इंटू कर दिया, और चूँकि हमने यहाँ 100 गुणे 100 किया है, क्यों किया है, क्योंकि एक बार हमने यहाँ पर 100 यूज़ किया, एक बार यहाँ पर 100 किया, इस दोनों 100 को आपस में गुणा कर दिया, क्योंकि हम यहाँ पर 2 बार प्रतिशत ज्ञात करें ना, एक बार 25% और एक बार 20%। तो हमने इसको आपस में एक साथ गुणा कर दिया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा 15। तो आपको दोनों ही तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, और दोनों ही तरीका आपके लिए 5 से 10 सेकंड में आपका क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। इससे आपका समय का बहुत बचत होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इस टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन उठाए गए हैं वो सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे एसएससी, आरआरबी, व्यापम, पीएससी। ये सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, और इसी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख गए तो इस टाइप से जो दूसरा क्वेश्चन भी बनाया जाएगा आप उसको सॉल्व करना सीख जाएंगे। वीडियो के अंत में हमने आपके लिए कुछ अभ्यास क्वेश्चनों को रखा है, जिसको आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ है, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन कर रहा है, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब जिस संख्या में हम 75% ज्ञात करके 75 जोड़ेंगे तो जो संख्या रहेगी वही संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। अब हम देखते हैं, हमारे पास ऑप्शन है 225, 270, 300 और 325। अब देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए थोड़ा सा समझिएगा, हमने यहाँ पर जो किया है सॉल्व करने का तरीका हम आपको बताते हैं कि क्या बोल रहा है कि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर, ठीक है। तो देखिए कोई भी संख्या जो है अधिकतम परसेंट में 100 होती है। हम सबको पता है किसी भी संख्या के अधिकतम परसेंट जो है 100 होती है, और उसके 75% में 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो 75% तो यहाँ पर हो गया, तो बचा कितना, 25%। अब वही जो बचा 25% है वह 75 के बराबर होगा, क्योंकि
परसेंट 100 होने में 25% बचा है और संख्या को पूर्ण होने में 75 बचा है। यदि हम 75 उसमें जोड़ दें तो संख्या पूर्ण हो जाएगी, वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। यदि हम उसमें 25% जोड़ दें तो वो 100% भी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 75% दिया हुआ है तो 25% और जोड़ दें तो 100% बन जाएगा। और संख्या यदि हम उसमें 75 जोड़ दें तो वो संख्या पूर्ण हो जाएगी और संख्या जो संख्या ज्ञात करनी है वो संख्या हमको मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए उस संख्या के 25% के बराबर 75 है। ठीक है, समझ गए ना बात को। उस संख्या के 25% के बराबर 75 है तो x का 25% बराबर 75। फिर हमने क्या किया, नीचे के 100 को इंटू कर दिया। जब नीचे के 100 को इंटू किया और फिर इस 25 से इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, 25 से इसको डिवाइड किया तो कितना है 300। तो 300 आपका क्वेश्चन का आंसर है। आपका आंसर क्या है, 300 आपका क्वेश्चन का आंसर है। समझ गया होगी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्वेश्चन को बस थोड़ा सा समझना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी संख्या के, देखिए और 300 को आप जब आप 25% ज्ञात करेंगे तो आप 75 आएगा। जब भी आप क्वेश्चन को चेकआउट करना चाहो आप चेकआउट कर सकते हैं। आप 300 हमारे पास आंसर आ गया। यदि आप 300 का 25% ज्ञात करोगे तो कितना आएगा, 75 आएगा। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर बन गया। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आपने समझ नहीं होगा। यदि किसी को क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमको कमेंट करिए, क्वेश्चन नंबर डालिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, और कहेंगे कि आपको समझ में नहीं आया तो हम इस क्वेश्चन को आपको फिर से एक बार समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी कॉलेज में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। ठीक है, यदि 20% लड़के एवं 25% लड़कियां बालिग है तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी बालिग नहीं है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। किसी कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में कह सकते हैं हम, लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया है 3:2। ठीक है, बॉयज़ 3 हैं तो गर्ल्स 2 हैं। ठीक है, यदि 20% लड़के एवं 25% लड़कियां बालिग है, मतलब कि कानूनी रूप से जवान हो गए हैं, समझिए। ठीक है, तो हम उसमें क्या करेंगे और कितने, इसमें ज्ञात करना कि कितने परसेंट जो है बालिग नहीं है। ठीक है, कितने परसेंट जो विद्यार्थी यानी बॉयज़ और गर्ल्स जो है बालिग नहीं है उसको हमको ज्ञात करना है। देखिए आपके ऑप्शन हैं 58, 66 से ही 2/3, 78 और 83 से ही 1/3। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान और बहुत ईजी है। उसी कॉन्सेप्ट से, जिस कॉन्सेप्ट से हम सभी क्वेश्चन को बनाते आ रहे हैं उसी कॉन्सेप्ट से ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। देखिए हम इसको सॉल्व किस प्रकार करेंगे। हमारे पास दो चीज़ हैं, एक बॉयज़ और एक गर्ल्स। ठीक है, एक बॉयज़ है और एक गर्ल्स है। उनकी संख्या तो नहीं दिया पर अनुपात दिया है, कितना, 3:2। तो हम संख्या मान सकते हैं। हमने माना संख्या 300 और बॉयज़ की संख्या 300 और गर्ल्स की संख्या 200 है। देखिए ये 3:2 के है ना। देखिए ये 300 और 200 3:2 में है। हमने यहाँ पर 300 और 200 माना है। ठीक है, तो 300 और 200 माने, उसको मानते हैं तो टोटल संख्या कितनी होती है विद्यार्थियों की, 500। तो विद्यार्थियों की टोटल संख्या कितनी हो गई, 500 हो गई। अब क्या बोल रहा है कि बॉयज़ में 20% बालिग हैं, तब बॉयज़ का 20% ज्ञात करेंगे कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है, और गर्ल्स में 25%, तो गर्ल्स की संख्या 200 तो उसका हम 25% ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा, 50। तो गर्ल्स का 25%, बॉयज़ का 20%, और दोनों को जब हम जोड़ दें तो कितना आएगा, 110। मतलब 110 ऐसे विद्यार्थी हैं, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को मिलाकर, जो बालिग है, कानूनी रूप से जवान हो गए हैं। ठीक है, बालिग अवस्था में हैं। तो यदि 110 बालिग हैं तो कितने हैं जो नाबालिग हैं। टोटल संख्या हमारे पास 500, हमने बताया कि हमारे पास टोटल संख्या कितनी, 500 है। और उसमें से यदि 110 बालिग हैं तो कितने जो है नाबालिग है, तो वो है आपके 500 - 110 = 390 विद्यार्थी ऐसे हैं जो बालिग अभी नहीं हैं, जिनकी एज जो है कानूनी रूप से जो एज निर्धारित की गई है संविधान में उससे कम है। ठीक है, तो कितनी है, 390। तो हमको यहाँ पर देखिए, यदि अमाउंट पूछा होता कि कितने विद्यार्थी नाबालिग हैं तो आपका आंसर हो जाता 390। बट क्वेश्चन में आपको अमाउंट नहीं पूछा है, क्वेश्चन में हमको पूछा है, क्या पूछा है आपको, कितना परसेंट। ठीक है, तो कितना परसेंट, तो टोटल संख्या कितनी है, 500, और उसमें से 390 नाबालिग है। तो 500 का x% बराबर 390। जब भी हम परसेंट ज्ञात करेंगे टोटल अमाउंट पे ही ज्ञात करते हैं ना। तो टोटल अमाउंट है 500 और x हमको ज्ञात करना है परसेंट का मान बराबर 390। अब हमने नीचे के 100 को इंटू कर दिया
हमने क्या किया, नीचे के 100 को यहाँ पर इंटू कर दिया और फिर इस 500 को नीचे ले आए, तो हमारे पास कितना गया, हमने जब इसको सॉल्व किया तो आया 78%। तो आपका आंसर कितना है 78%, आपका आंसर 3। तो 78% विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि आपके नाबालिग हैं। तो इस प्रकार आप देखें तो बालिग विद्यार्थियों का परसेंटेज एवरेज कितना है 22%, ठीक है, क्योंकि टोटल अमाउंट 100% होता है। यदि यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा है कि नाबालिग विद्यार्थियों का परसेंट कितना है, तो आपका कितना है 78%। यदि क्वेश्चन पूछा होता कि बालिग विद्यार्थियों का परसेंट कितना है, तो आपका आंसर आता 22%, क्योंकि टोटल परसेंट 100 होता है। 100 में हमने 78 को माइनस कर दिया, हमारे पास आ गया 22%। देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन को किसी भी तरह से घुमाया जाए तब भी आप उस क्वेश्चन का आंसर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इसका आंसर आ गया नाबालिग का 78%, और यदि बालिग का पूछा होता जो कानूनी रूप से बालिग है, उसका आ जाता आपका आंसर 22%। और यदि और एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें, कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि आपके नाबालिग हैं, बॉयज़ में 240 और गर्ल्स में 150। बॉयज़ में 240 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि नाबालिग हैं, और गर्ल्स में 150 विद्यार्थी ऐसे हैं जो नाबालिग है, और बालिग विद्यार्थियों की संख्या बॉयज़ में 60 है और गर्ल्स में 50 है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से यदि घुमाकर पूछा जाए तब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर इस कॉन्सेप्ट से आप बना सकते हैं। इसलिए यह कॉन्सेप्ट आपको सीखना बहुत महत्वपूर्ण है, और कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी है। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आपने अच्छी तरीके से समझने होगा, क्वेश्चन को आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी बॉयज़ हैं, मतलब लड़के हैं, और लड़कियों की संख्या 504 है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 504 है, तो लड़कों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। आपके ऑप्शन हैं 1176, 1008, 1208 और 3024। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान और बहुत ईजी है, हम आपको बताते हैं। टोटल परसेंट कितना होता है 100। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, किसी भी चीज़ का परसेंट टोटल होता है हमेशा 100% के बराबर होता है, और 100% में 70% विद्यार्थी बॉयज़ हैं, ठीक है, किसी विद्यालय में। तो आप बताइए 30% विद्यार्थी गर्ल्स होंगे। देखिए 70% बॉयज़ है तो 30% गर्ल्स होगी, सीधी सी बात है। टोटल परसेंट 100 है, उसमें से 70% यदि बॉयज़ हैं तो 30% जो है गर्ल्स होंगी ही। अब देखिए 30% गर्ल्स है और गर्ल्स की संख्या कितनी है 504 है। देखिए 30% यदि परसेंट की बात की जाए तो उनकी संख्या 30% में है, और यदि संख्या में बात की जाए तो 504 है। तो हम कह सकते हैं कि 30% बराबर 504। जो भी संख्या दोनों को मिलाकर टोटल होगी, जो भी होगी हम उसका भी ज्ञात करेंगे, जो भी होगी उसका 30% के बराबर 504 होता है। तो हम देखते हैं x का, वो संख्या x है जिसको हमको ज्ञात करना है, x का 30% बराबर कितना है 504। अब हमने क्या किया, 100 को नीचे से ऊपर इंटू कर दिया और हमने 30 को नीचे से डिवाइड कर दिया। आपका आ गया आंसर 1680। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 1680, मतलब एक विद्यालय में कुल बॉयज़ और गर्ल्स को मिलाकर 1680 विद्यार्थी हैं। तो यदि क्वेश्चन में आपको पूछा होता कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर होता 1680। बट क्वेश्चन में आपको वो नहीं पूछा है, क्वेश्चन में आपको पूछा क्या है कि लड़कों की संख्या कितनी है, ठीक है, लड़कों की संख्या कितनी है। तो आपको परसेंट में दिया है उसका मान 70%, और टोटल संख्या है 1680। तो हम बॉयज़ की संख्या यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं बहुत आसान और ईजी तरीके से। 1680 का 70% ज्ञात कर देंगे। 1680 इंटू 70/100 परसेंट ज्ञात करने का तरीका तो आप सभी लोग जानते ही हैं, आएगा 1176। तो आपका आंसर कितना है 1176। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत आसान था, बहुत इजी था। हमने उसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया जिस कॉन्सेप्ट से आपको पहले से बताते आ रहे हैं। हमने कहीं पर कोई फार्मूला, सूत्र, ट्रिक का यूज़ नहीं किया है। तो हमारा आंसर कितना गया 1176 बॉयज़ है, 504 गर्ल्स हैं, और दोनों को मिलाकर टोटल 1680 विद्यार्थी हैं। और बॉयज़ की संख्या कितनी है 70%, और गर्ल्स की संख्या कितनी है 30%। यदि आपको क्वेश्चन में पूछा गया होता कि गर्ल्स जो है कितने परसेंट के बराबर है, गर्ल्स जो है लड़कियां कितने परसेंट हैं, तो 30% है। तो इस प्रकार किसी भी तरह से क्वेश्चन को आपको घुमाकर भी पूछा जाए तो आप उस क्वेश्चन का आंसर तुरंत बनाकर सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आपने समझने होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम आपको कुछ अभ्यास क्वेश्चन देते हैं जो आज के वीडियो से रिलेटेड है।
आज के वीडियो में जो भी हमने आपको पढ़ाया, जो भी आपने सीखा, उससे संबंधित कुछ अभ्यास क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। इन अभ्यास क्वेश्चनों को आप सॉल्व करके हमारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर के साथ डालिएगा। और कहीं पर भी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो उसको भी आप डालिएगा, हम उस क्वेश्चन को फिर से दोबारा समझाएंगे। या कोई भी अभ्यास क्वेश्चन यदि आपसे ना बने तब भी हम उसको आप दोबारा से समझाएंगे। अब आपका अभ्यास क्वेश्चन है, एक बार मैं आपको इसको पढ़कर बता देता हूँ। आपका पहला अभ्यास क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियाँ हैं, लड़कों की संख्या 510 है, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हमने अभी जस्ट जो क्वेश्चन आपको पढ़ाया सेम टू सेम वैसी क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आपके ऑप्शन है 1190, 1700, 1900 और 1830। हमने एक चीज़ यहाँ पर और ऐड किया है, लड़कियों की संख्या भी ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन ने पूछा कि बॉयज़ की संख्या ज्ञात करना है, नहीं, क्वेश्चन ने पूछा कि टोटल विद्यार्थियों, कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है, और हमने इसमें एक चीज़ और ऐड कर दिया, गर्ल्स की संख्या, उसको भी आप ज्ञात कर लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट अभ्यास क्वेश्चन है, यदि दो संख्याएं किसी अन्य संख्या का क्रमशः 20% और 50% है तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है। देखिए क्वेश्चन, इससे पूर्व हमने इस प्रकार के क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में कराया है। उस क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो उस वीडियो को आप एक बार फिर से रिपीट करके बैक करके देखिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। आपके ऑप्शन है 5:2, 2:5, 1:5 और 1:2। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभ्यास क्वेश्चन में, किसी स्कूल के लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है, बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या का अनुपात 4:1 है। यदि लड़कों के 75% को, लड़कियों के 70% को देखिए छात्रवृत्ति मिलती है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी भी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है, जिसमें से 75% बॉयज़ को और 70% गर्ल्स को छात्रवृत्ति मिलती है, तो उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। तो यहाँ पर पृथक पृथक रूप से बॉयज़ और गर्ल्स का परसेंटेज दिया है जिनको छात्रवृत्ति मिलती है, तो हमको ऐसे विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती। आपके ऑप्शन है 50, 28, 75 और 26। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप सभी सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन में कहीं पर दिक्कत हो तो वीडियो में इस टिप से क्वेश्चन आपको सॉल्व किया गया है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।